अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AR डिप्लोमाज। AR डिप्लोमाज में हम अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अमारात में जो दोस्त अहबाब काम के सिलसिले में या फैमिली के वीज़े पे जाते हैं और उनको जाने से पहले मेडिकल करवाने की ज़रूरत होती है, तो मेडिकल करवाना बहुत से दोस्तों के लिए परेशानी का बायस भी है, जिनको पता नहीं है कि मेडिकल किस तरह से होता है, कहाँ से होता है, कौन सा मेडिकल होता है। ये बहुत से सवालात पैदा होते हैं, तो इस वजह से दोस्त अहबाब को परेशानी होती है। तो आज हम लोग आपकी इन सब परेशानियों का हल लेके आए इस वीडियो में। इसमें आप लोगों को मुकम्मल गाइड किया जाएगा। आई एम प्रोफेशनली कैन सजेस्ट medical for Arab Emirates to anyone. I think. What do you think about me? Leave a comment in comment section after watching this video. चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग काम के सिलसिले में वर्क वीज़े पे जाते हैं, उनको मेडिकल जो है वो कहाँ से करवाना चाहिए और कौन सा मेडिकल करवाना चाहिए। दो तीन तरह के लोग कैटेगरी होती हैं जो वीज़े ले के लोग बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में। एक तो होता है कि जो बंदे आज़ाद वीज़े पे जाते हैं उनमें अरब एमिरेट्स में काम के सिलसिले में, उनको मेडिकल करवाने की ज़रूरत होती है। सेकंड पर्सन वो होते हैं जिनके जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश इन ममालिक में जो रहते हैं या किसी भी और ममालिक में जो रहते हैं और उनका वीज़ा जो है वो अरब एमिरेट्स के कंट्री से इशू होना होता है। मतलब कि उनका कोई जानने वाला उधर होता है, जो कोई दोस्त होता है, कोई फैमिली फ्रेंड होता है या फैमिली मेम्बर होता है कोई, जिसने वीज़ा इशू करवा के भेजना होता है। तो थर्ड उसको भी जो है वो मेडिकल करवाने की जब ज़रूरत आए तो उसके लिए भी परेशानी है। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिन्होंने किसी एजेंट से वीज़ा लिया होता है। तो वो लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले लोग वो होते हैं जो किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं। वो इस लिहाज से क्योंकि एजेंट जो होता है, पहले हम इस कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। जो जो लोग एजेंट से जाते हैं, एजेंट के पास जिनका सारा हैंड ओवर होता है, जिनको एजेंट ने डील करना होता है, उनके लिए परेशानी सबसे बड़ी ये होती है कि उनको हर बात एजेंट की माननी पड़ती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, वो मेडिकल सेंटर हो या वो उसके वीज़े का टाइम हो या मेडिकल करवाने की फ़ी हो, मेडिकल करवाने का तरीका हो। यानी कि जो एजेंट ने बोल देना है वो उनको करना लाजमी होता है। जबकि जो दूसरी दो कैटेगरी हैं, आज़ाद वीज़े वाले और जो जिनका अरब एमिरेट्स के कंट्री से वीज़ा इशू होना है, जो फैमिली फ्रेंड जो भी है, वो उनके लिए आसानी होती है, वो इजी होते हैं, वो जहाँ से मर्ज़ी आज़ाद आना जब चाहें मेडिकल करवा सकते हैं। अब मेडिकल कब करवाना चाहिए ये क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ लोगों को परेशानी होती है कि जी अभी वीज़ा नहीं आया तो हम लोग मेडिकल नहीं करवाते। मेडिकल करवाने के लिए आपका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि मेरा वीज़ा 1-2 माह तक आ सकता है तो आप मेडिकल करवा सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकल आप करवाएंगे उस मेडिकल में 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। वो मेडिकल आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीज़ा आ गया तब भी आप मेडिकल करवाते हैं तो वो मेडिकल आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है। ये उस मेडिकल की बात कर रहा हूँ जो हम आगे जाके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो प्राइवेट मेडिकल करवाते हैं, कहाँ से करवाते हैं, कोई 5,000 में करवा रहा है या 10,000 में करवा रहा है, 20 में करवा रहा है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सारी बातें हैं वो उसके लिए हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा मेडिकल है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक वॉच करते रहें, साथ बने रहें, ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और कुछ जो एजेंट होते हैं वो आपको कह देते हैं जी अभी आपका प्रोसेसिंग होने के लिए डॉक्यूमेंट भेजी हुई हैं और आपकी जो है वो मेडिकल करवाने की पहले ज़रूरत है। तो इस चीज़ में, इस टर्म में जब इस तरह की बात आ जाए, इस तरह की जब बात हो, तो फिर आपका काम शक में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एजेंट जो है वो गलत होगा, आपके साथ स्कैम कर जाएगा। तो मैं आपको ये शक की बुनियाद बता रहा हूँ कि इसमें डाउट के चांसेस होते हैं। किस तरह कि ये जो लोग होते हैं एजेंट हजरात, कुछ सारे नहीं, कुछ एजेंट हजरात जो होते हैं
जिन्होंने हमारे माशरे को ख़राब किया हुआ है, वो मेडिकल सेंटर, प्राइवेट मेडिकल सेंटर वालों से मिले हुए होते हैं और उन्होंने एक कमीशन बेस रखी होती है कि हम जो है आपके पास बंदा भेजेंगे तो आपने जो है वो उस बंदे को डील करना है, तो उससे जो है वो इतने परसेंट मतलब कि आपने खुद रखने और हम इतने परसेंट हमारे होंगे, जो भी उनकी सर्टिफिकेशन होती है। और उसमें दो नंबर ये किस तरह से करते हैं, स्कैम किस तरह करते हैं कि अब जो मेडिकल करवाते हैं वो प्राइवेट किसी भी लैब से, जो मतलब कि कह लें कि इंटरनेशनली काउंट नहीं होती या इंटरनेशनली कंसिडर नहीं होती, तो उस लैब से जो मेडिकल ये करवाते हैं वो या तो उनका फिट मेडिकल को भी अनफिट कर देते हैं, जिसमें जो है वो बाद में उसका 10,000 या 12,000 या 15,000 लिया हुआ, एजेंट ने तो एक दो लफ्ज़ कहने होते कि जी आपका मेडिकल अनफिट है, लिहाजा मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। तो ये दो बातें करके एजेंट जो है वो बंदे को फारिग कर देता है। ठीक है, वो कहता है जी आप जाएं फ़लाँ जगह पे पहले जाएं तो फिर उधर से मेडिकल क्लियर करवाएं, या ये मेडिसिन लें तो आप मेडिकल क्लियर करवाएं तो फिर आप आगे का प्रोसेस होगा। तो इस तरह से स्कैम हो सकता है। और जो और भी कोई इशू है और भी कोई सूरत है स्कैम होने की, वो तो मेरे ज़हन में नहीं है फ़िलहाल। मेरे ज़हन के मुताबिक जो है वो जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों की, उसके मुताबिक इस तरह से स्कैम एजेंट कर रहे हैं, कुछ एजेंट कर रहे हैं, सारे नहीं। तो अब कुछ जो एजेंट हैं वो प्राइवेट लैब से काम करवाते हैं, प्राइवेट लैब से मेडिकल करवाते हैं और वो वैलिड भी होता है। वो उसी उसी बेस पे, उसी मेडिकल की बेस पे उनको वीज़ा भी मिलता है, वो एजेंट वीज़ा भी देते हैं और बंदे बाहर जाके काम भी कर रहे होते हैं, तो कोई इशू, किसी तरह का इशू नहीं होता। अब ये जो मेडिकल प्राइवेट लैब का मेडिकल होता है, ये हर लेबॉर्ट्री, हर एजेंसी के लिए या हर एजेंट एक ही लेबॉर्ट्री से नहीं करवाता। हर जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो हर कंपनी एक ही लैब से या प्राइवेट लैब से ही नहीं करवाती हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक कह सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं इसको। तो इस चीज़ का आपने बात करते हुए ध्यान कर लेना है, जो लोग एजेंट से काम करवा रहे हैं तो वो थोड़ा सा मोहतात रहें इस बारे में। अगर आपको लग रहा है कि एजेंट जो है या वो लेबॉर्ट्री जो है वो इतनी ख़ास नहीं है, तो आप फ़ौरन यू टर्न ले लें। ठीक है, तो यू टर्न के बारे में आपने देखा तो होगा, सुना भी होगा। तो ये जो चीज़ है ना, इस तरह से बहुत से स्कैम हो रहे हैं। तो लोगों का 10-15 हज़ार रुपया एजेंट जो है वो फ्रॉड करके और निकल जाते हैं आगे। और वीज़ा आने से पहले वीज़ा भी आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें कि असली भी है या नहीं है जो आपको दिया गया है। वीज़ा आने से पहले जो मेडिकल करवाते हैं उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये थोड़ा सा शक होता है। तो जिनका वीज़ा आ जाए वो तो 100% श्योर हो जाता है, और जो चेक भी कर लेंगे वाकई ही श्योर है वीज़ा। वो कौन सा मेडिकल सेंटर है, कौन सा मेडिकल है जो हमें करवाना चाहिए और जिसमें 0% रिस्क है आपका, इसमें 100% श्योर है कि ये आपका मेडिकल परफेक्ट है और एक्सेप्टेबल है। तो और किन ममालिक में एक्सेप्टेबल है और कौन कौन से ममालिक के लोग ये मेडिकल करवा सकते हैं, ये हम आगे जाके वीडियोस में देखें, या मे भी अगर वीडियो लेंथी हो जाती है तो वो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंट्री एलिजिबल हैं या कौन किस किस ममालिक के लोग जो हैं वो इस मेडिकल से मेडिकल करवा के तो अरब एमिरेट्स में जा सकते हैं काम के सिलसिले में या फैमिली वीज़े पे। तो आज देखते हैं हम कि कौन सा वो मेडिकल है। तो मैं उसको, उसकी वेबसाइट आपको लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो वो है जी गेमका मेडिकल सेंटर। गेमका मेडिकल सेंटर, ये जो मैंने आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाई है, इस वेबसाइट पे अप्लाई करने का तरीका भी मिल जाएगा आपको, और इसमें हम जो नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे कि आप खुद से कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग जो हैं वो इसकी सर्विसेज भी दे रहे हैं। गेमका मेडिकल सेंटर जो है वो 7 ममालिक के लिए वैलिड है। 7 ममालिक कौन कौन से हैं? अगर इन ममालिक में आप लोग आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं या आपका वीज़ा इन ममालिक से आ रहा है तो आप गेमका मेडिकल बेझिझक करवाएं, फ्री ऑफ माइंड होके करवाएं, बिल्कुल फ्री माइंड होके करवाएं। इसमें किसी भी किस्म का आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और कौन से ममालिक के लिए आप इसका मेडिकल करवा सकते हैं इससे, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो ममालिक की लिस्ट है वो ये लिस्ट है हमारे पास: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। इन ममालिक में अगर आप वर्क वीज़े पे जा रहे हैं
या आप फैमिली वीज़े पे जा रहे हैं और आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत है, तो आप गैमका मेडिकल करवाएं, गैमका से मेडिकल करवाएं। ये जो गैमका का मेडिकल होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ़्रॉड नहीं होता। फ़्रॉड किस तरह नहीं होता, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। जब देखेंगे आप खुद, आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई ही इसमें फ़्रॉड के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो इसमें जो है वो ममालिक मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इस गैमका का मेडिकल मांगते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं कह लें, या जो इंटरनेशनली लिंक रखने वाली कंपनीज़ होती हैं, वो गैमका का मेडिकल मांगती हैं। और बहुत से एजेंट जो होते हैं वो गैमका का ही मेडिकल करवाते हैं। और हम लोग जो हैं वो, हमारा सेटअप जो है वो बहुत से एजेंट्स को सर्विस दे रहा है ये गैमका की अपॉइंटमेंट बुक करवाने की। किस कंट्री के लोग गैमका का मेडिकल करवा सकते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बांग्लादेश से लेके, ये आपको लिस्ट सारी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर एक एक का नाम डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ये युगांडा तक, ये कमो बेश कोई 16-17 बनते हैं ममालिक। इन ममालिक के लोग जो हैं वो गैमका की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, गैमका का मेडिकल करवा सकते हैं। और इन ममालिक में गैमका के बाकायदा रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो जिसमें आपको डाउट नहीं हो सकता कि ये लेबॉर्ट्री फ़ेक है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्री हैं और एक से ज़्यादा लेबॉर्ट्री होती है जो कि सेम सर्विस दे रही है, ठीक है, एक शहर में। जैसा कि अभी हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा ऑफिस जो है वो रावलपिंडी में है। तो यहाँ पे बहुत सारी ये लेबॉर्ट्री हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं गैमका से। तो अभी मज़ीद नई भी ऐड हो रही हैं इसमें। तो हर ममालिक में जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक फिर सिटी का भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी दिया होगा। उस डिस्ट्रिक्ट में, आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से करवाना चाह रहे हैं मेडिकल, तो जो इसमें लिस्ट में दिए गए होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से शहर जो हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें पाकिस्तान में रहते हुए आपके गुजरांवाला, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और सियालकोट, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाके मेडिकल करवा सकते हैं, ठीक है। ये गैमका की रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की लेबॉर्ट्रीज़ का शहर है। ये मतलब ये गैमका की रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपके मेडिकल हो सकते हैं। अगर इन में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और आप उधर से ही करवाना चाह रहे हैं मेडिकल, तो आप इन कंट्री को सिलेक्ट करके, इन डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट करके आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, हमारी सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में और बाकी वीडियोस में भी आपको हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल जाएगी। और बाकायदा मैं इस वीडियो में आप में अपने सेटअप की पिक्चर्स भी जो है वो लगा देता हूँ, ताकि किसी लोगों को किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो आप लोग अगर रावलपिंडी या इस्लामाबाद विज़िट करते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे पास ऑफ़िस में आ सकते हैं। हमारी शॉप, दुकानें भी हैं और ऑफ़िस भी है, और डिफरेंट सेटअप्स हैं जो कि मैं आप कमर्शियल ऐड में आपको लोगों को नेक्स्ट गाइड कर देता हूँ। मेडिकल की फ़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पाकिस्तान में रहते हुए इसकी कमोबेश फ़ी जो है वो तकरीबन आपका 13 से 14 हज़ार रुपये में मेडिकल कंप्लीट हो रहा है। अभी आज की जो डेट है 2 सितंबर 2022 आज की डेट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की डेट में जो है वो इसके मेडिकल की फ़ी जो है तकरीबन जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ के हिसाब से और अपॉइंटमेंट की मिला के करीबन आपकी 15 हज़ार के करीब बन रही है। 14 से 15 हज़ार बनती है, क्योंकि लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट फ़ीसेस लेती हैं, जैसे कि 10,500 रुपये से लेके 13-14 हज़ार तक जो है वो लेबॉर्ट्री की फ़ी है। तो अगर और अपॉइंटमेंट की मिला के फिर आपकी तकरीबन, अगर आपकी लेबॉर्ट्री 14 हज़ार रुपये लेती है तो अपॉइंटमेंट की मिला के आपकी 3 हज़ार मिला के 17 हज़ार हो जाएगी टोटल। तो इतनी होती नहीं है। लास्ट टाइम थोड़े पिछले दिनों इतनी फ़ीस हुई थी, क्योंकि ये डॉलर की कीमत बहुत अप हो गई थी। ये फ़ी जो होती है वो डॉलर के हिसाब से कंसीडर होती है। तो जैसे डॉलर अप होता है तो इसकी फ़ी भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे डॉलर डाउन होता है तो फ़ी भी डाउन हो जाती है। नॉर्मल फ़ी चल रही है अपॉइंटमेंट लेटर की, अपॉइंटमेंट लेटर कह लें या टोकन कह लें या स्लिप कर लें। गैमका की स्लिप, गैमका का टोकन, गैमका के अपॉइंटमेंट लेटर, इन तीनों नामों से जैसे भी आप इजी समझ सकते हैं। तो इसकी स्लिप की जो फ़ी है आज का रेट 3,000 रुपया नॉर्मल फ़ी है, ठीक है। और जो मैक्सिमम फ़ी लोग ले रहे हैं वो 4,000 तक ले रहे हैं। और जो एजेंट हजरात होते हैं मोस्टली अच्छे भी होते हैं जो नॉर्मल फ़ी लेते हैं, क्योंकि लोगों ने, बेचारों ने बाहर जाने के लिए
इधर उधर से पकड़ के उधार पैसे इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन एजेंट लोग हजरात जो हैं वो सारे नहीं, कुछ हजरात जो हैं वो इस चीज़ का खौफ ही नहीं करते, तो वो जो है वो मंड के रखते हैं फ़ी। तो वो 4,000 5,000 तक भी इस अपॉइंटमेंट लेटर की फ़ी लेते हैं, जबकि नॉर्मल फ़ी जो है वो आज के रेट के मुताबिक वो 3,000 रुपये है। और जैसे डॉलर की कीमत अप होगी तो वो नॉर्मल फ़ी जो है वो अप होगी, जैसे डाउन होगी तो नॉर्मल फ़ी भी डाउन हो जाएगी। मार्केट में चलने वाला रेट मैं आपको बता रहा हूँ वो 3,500 4,000 5,000 तक फ़ी लेते हैं लोग, जबकि हमारी आज की फ़ी जो है वो 3,000 रुपये है। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो चलें फिर आज की वीडियो इधर ही फिर ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके अपॉइंटमेंट हम कैसे ले सकते हैं। तो इसकी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आप किसी भी कंट्री से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप ले सकते हैं। आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे बनाते हैं, तो उसमें बता देंगे कि इसका जो है वो कैसे आप किस कंट्री से किस तरह सेलेक्ट करके किस तरह अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हैं। अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, आप किसी भी कंट्री से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन जो है वो हमने हर क्लाइंट के लिए, हर कंट्री के लिए बहुत आसान बना दी है। पेमेंट मेथड जो है वो हम लोग आपको गाइड कर देंगे। तो वो इंशाल्लाह आपको लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बना के व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, जो कि आप किसी भी कंट्री में रहते हुए, जो मैंने आपको लिस्ट बता दिया गुज़िश्ता वीडियो में, तो उसमें उस कंट्री से भी आप मेडिकल करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट हमारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप जब मर्ज़ी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।